नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो मामला काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले कि अभी तक आखिर खुलासा क्यों नहीं हुआ, अब तक क्या कर रही सरकार और एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आ सकता है। सबसे पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं कि जीएसएससी सीजीएल में जो मामला है कोर्ट में तो चल रहा है। कोर्ट के आदेश के हिसाब से सीआईडी पर जांच चल रही है। सीआईडी जो जांच कर रही है इसमें कई सारे खुलासे आ रहे, हर एक चीज़ें, जैसे कि 150 प्रश्न रटवाए गए थे, जिनमें से 28 विद्यार्थी, कितना 28 विद्यार्थी कहाँ गए थे, नेपाल गए थे प्रश्न पत्र रटने के लिए। 150 प्रश्न रटवाए गए थे, जिनमें से कुछ प्रश्न सीआईडी के हिसाब से मैं नोट ही निकाल लेता हूँ, ठीक है, तब आप लोग को आराम से समझा पाऊँगा। हाँ चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है आप सभी को मालूम होगा। नेपाल के वीरगंज से, कहाँ से, नेपाल के वीरगंज से क्या हुआ था, मामला आया था कि 150 प्रश्न, कितना 150 प्रश्न रटवाए गए थे, कितना 150 प्रश्न, ठीक है, जिनमें से कितने विद्यार्थी गए थे, 28 विद्यार्थी गए थे। 28 विद्यार्थी में से पास कितने हुए, पास विद्यार्थी 10 लोग पास हो गए। ऐसे में आप लोग को सवाल बनेगा कि जब प्रश्न पत्र रटवाए गए 150 तो आए कितने। सीआईडी एसआरटी की टीम क्या बोलती है कि प्रश्न पत्र जो आए, कितना आए, देखिएगा 150 में से कुछ प्रश्न पत्र आए, कितना, कुछ प्रश्न पत्र आए थे। अब कुछ प्रश्न आए थे, और अगर हम लोग बात करें कि जो लोग शिक्षकगण हैं जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे, इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे, उनका क्या कहना, वो तो डायरेक्ट एक सीआईडी ऑफिसर से बात किए थे, एक सर, वो बता रहे थे, सारी चीज़ें बता रहे थे। तो सीआईडी ऑफिसर बता रहे थे कि क्वेश्चन आंसर गेस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न वो शुरू में ही सर बताए थे कि 40-45 प्रश्न गेस किया जा सकता है, नहीं ना, तो यानी कि 40 के आसपास में प्रश्न पत्र आए हैं उन सर के हिसाब से। 150 में से कितने प्रश्न पत्र आए हैं, 140, मैं गलत लिख दिया, 40 के आसपास, कितना 40 के आसपास, ठीक है, 40 के आसपास प्रश्न आए। अब 40 के आसपास अगर प्रश्न आते हैं तो बाकी प्रश्न कहाँ गए, तो यहाँ पे खेल कर दिए। आप सभी को ये भी मालूम होगा कि देखिए प्रीवियस ईयर का लगातार प्रश्न जो है रिपीटेड था, लगातार, सीजीएल का हो चाहे कोई भी एग्जाम का। आप देखे होंगे कि जो प्रश्न थे वो रिपीटेड थे, कितना रिपीटेड प्रश्न थे। तो उन लोगों को बोल दिया गया होगा कि आप प्रीवियस ईयर का आप क्या कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का आप रट लीजिए, ठीक है। यानी कि प्रीवियस ईयर का जो 2019 का कुछ जो था उसको आप रट लीजिए, उससे आपका प्रश्न भिड़ जाएगा। अब ऐसे में जो लोल होंगे, आप लोग के मन में प्रश्न आएगा कि जब 28 लोग गए तो इनमें से 10 लोग ही, 8 लोग ही क्यों पास हुए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबकी मानसिक क्षमता, सबकी कैपेबिलिटी, और आप चाहते हैं कि सिर्फ पैसे के बदौलत ही सारी चीज़ हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको अगर प्रश्न पत्र आंसर रटने के लिए भी दिया जाएगा ना, तो आप में रटने की क्षमता ही नहीं होगी। तो आप अच्छे तरीके से, मान लीजिए उस समय रट लिए, आप प्रश्न पत्र जब समय आएगा, जब परीक्षा के लिए बैठिएगा गोल घेरा करने के लिए एग्ज़ाम सेंटर में, तो आप भूल जाएंगे। तो वैसे कई सारे छात्र फेल हुए होंगे, और
वे सारे छात्र भी फेल होंगे जो सिर्फ पैसे के बदौलत चाहते होंगे कि नौकरी हो जाए, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र जो है वो नहीं सेट मारे होंगे, उनको बोला गया होगा लेकिन वो तैयारी नहीं किए होंगे, तब वो लोग जो है वो लोग भी फेल हो गए होंगे। और ऐसे भी छात्र जो थे जो बता रहे थे, कुछ कमेंट सेक्शन में लगातार कुछ छात्र कमेंट हमें कर रहे थे कि जो लोग पेपर 1 में फेल हो गया वही लोग वीडियो फोटो कॉल से रिकॉर्डिंग ये सब वायरल कर रहा है। तो अच्छी बात न है, कम से कम इसी बहाने तो लोग पकड़ा तो रहे हैं, पकड़ा रहे हैं ना। अब देखिएगा यहाँ पे अभी कितने लोग पकड़ाए हैं, यहाँ से नेपाल से कितने लोग पकड़ाए हैं, नेपाल से कुछ लोग पकड़ाए ना, नेपाल से पकड़ाए। आखिर नेपाल से कुछ लोग क्यों पकड़ाए? जिनमें पैसे की लेन देन की बात की गई, पैसे के लेन देन की बात। लेन देन की बात जब सामने आई तो यहाँ तक ठीक था, ठीक है, छात्रों को गुमराह करके आपने ले गया, छात्र जो लाखों रुपये दे दिए। अब छोटा मोटा रकम नहीं, लाखों रुपये की शुरू में दे दिए छात्र। अब यहाँ तक ठीक था, प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। अब जो है बैंक स्टेटमेंट, बैंक खाते का स्क्रीनशॉट उन लोगों के पास था। बैंक में पता चलता है कि परीक्षा के बाद, कब, परीक्षा के बाद, परीक्षा के बाद भी पैसों की लेन देन हुई, ठीक है, पैसों की लेन देन। आखिर पैसों की लेन देन परीक्षा के बाद कैसे होगी? जब प्रश्न पत्र आपके, जो प्रश्न पत्र आपको दिए गए थे, 1-2 प्रश्न मिला होगा, जिस हिसाब से CRD बता रही कुछ प्रश्न मिले, मान लीजिए 1-2 प्रश्न, 2-4 प्रश्न मिलेंगे, तो आपने जब लाखों रुपये पहले दे चुका था तो बाद में आपने ट्रांजैक्शन क्यों किया लाखों रुपये का फिर से? अब लाखों रुपये की कितना लेकिन ये तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में ट्रांजैक्शन, पैसे के एग्ज़ाम के बाद का ट्रांजैक्शन खुद बता रही, देख लीजिए आप। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं साक्ष्यों के तौर पर बात करता हूँ, ऐसे हवा में नहीं, ठीक है, देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। बहुत सारे छात्र बोलते होंगे कुछ भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा कि छात्रों से ठगी करने के गिरोह के सदस्यों ने लाखों रुपए की ठगी की, यानी शुरुआत में मान सकते हैं कि ये लोग ठगी किया होगा, ठीक है। अब जब प्रश्न पत्र आपको रटवाएंगे, प्रश्न पत्र आपके आएंगे तब ना आपने बाद में फिर ट्रांजैक्शन किया होगा, कि प्रश्न पत्र मिले ही नहीं, मैच किए ही नहीं, यार फिर से आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, यानी आप तो उल्लू है, गधा है, उल्लू पट्टा है, इसका मतलब आप में सेंस नहीं है। तब जब प्रश्न पत्र लीक, यानी कि आपको जो प्रश्न पत्र रटवाएंगे वो प्रश्न पत्र परीक्षा में आए नहीं, तो शुरू में तो आपने लाखों रुपये डुबा दिया, फिर आप लाखों रुपये डुबा रहे, तो इसका मतलब उल्लू को उल्लू है, मतलब क्या बोले, जितना गाली दे उतना कम है, यही ना। जब प्रश्न पत्र नहीं मिला होगा, मैच नहीं कर रहा है, तो कोई व्यक्ति क्यों पैसे का ट्रांजैक्शन करेगा, क्यों करेगा? देखिए यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए थे का स्क्रीनशॉट के जरिए पैसों की लेन देन की पुष्टि हुई, ठीक है। वही बैंक खाता का विवरण भी CRD SIT को जुटा सके, यानी कुल ठगी कितने हुई, देखिए यहाँ पे मैंने छोड़ दिया आपको शुरुआत वाला, ठीक है। लाखों की ठगी अभ्यर्थियों से की गई परीक्षा के पूर्व। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ आपको, तब सामने आइए क्या हुआ। यहाँ पे देखिए परीक्षा के पूर्व, क्या है यहाँ पे, पूर्व, परीक्षा के पूर्व व उसके बाद भी, उसके बाद, यानी कि परीक्षा के बाद, परीक्षा के बाद क्यों ट्रांजैक्शन किया गया, अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए। क्या परीक्षार्थी अभ्यर्थी पागल थे या उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था? जब प्रश्न पत्र, कुछ ही प्रश्न पत्र मैच किए, यानी आंसर मैच किए, तो शुरू में तो पैसा वो दे चुके हैं, बाद में वो पैसा क्यों दिए? क्योंकि प्रश्न पत्र पूरा मैच किया होगा, पूरा नहीं मतलब कि ज़्यादातर मैच किया होगा, तभी तो पैसे की लेन देन किए ना। इस चीज़ को
देखना चाहिए, समझना चाहिए कि अपने मन से लास्ट में लिख देते हैं पेपर लीक नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे लिख दिया है पेपर लीक नहीं हुआ। यह चीज़ें तो ऐसी लगती है, मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे अब तक की जांच में यह बात सामने आई कि गैस पेपर, अब यहाँ पे देखिए झारखंड में ऐसा गैस पेपर है। देखिए गैस पेपर के लिए अभ्यर्थियों को संभावित प्रश्न पत्र बताए गए थे। जेएसएससी के अलावे यानी कि इसी तर्ज पर बिहार के अलग अलग परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के साथ ऐसा भी ठगी की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, सीआईडी को अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। यहाँ पे देखा ना, साक्ष्य सीआईडी को नहीं मिले। किस चीज़ से रिलेटेड? पेपर लीक से रिलेटेड कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। तो पेपर लीक किसे कहते हैं भगवान? पेपर लीक किसे कहते हैं? इस चीज़ को पेपर में छाप के छात्रों को बता दीजिए। पेपर लीक इस तरीके से होता है, जब प्रश्न पत्र रटवाए गए, सारा चीज़ किए गए तो ये प्रश्न पत्र लीक नहीं है। पैसे के लेन देन परीक्षा के बाद किए गए, ये प्रश्न पत्र लीक नहीं है। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए सर। हाँ, हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ थे और यहाँ थे, ठीक है। मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए कितना 40 के आसपास में प्रश्न जो सर लोग हैं, जो लोग रद्द करवाना चाहते हैं, उनके अनुसार नेपाल के वीरगंज में ये जो सीआईडी खुद बताई थी कि वहाँ से 150 प्रश्न रटवाए गए थे, जिनमें कुछ प्रश्न सीआईडी बता रही कि कुछ प्रश्न आए थे। अब विद्यार्थी 28 गए थे, पास लगभग 10 के आसपास हुए, 10। अब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे थे प्रीवियस ईयर का, वो अगर जो पैसे वगैरह दिए होंगे वो तैयारी नहीं किए होंगे तो उनमें से फेल हो गए होंगे बाकी बात जो, ठीक है। मैंने आपके सारे जवाब प्रश्न के जवाब दे रहा हूँ। नेपाल में पैसे के लेन देन की बात हुई, बैंक अकाउंट, ठीक है। परीक्षा के बाद भी पैसे के लेन देन हुई। तो इतना सारा कुछ होने के बाद भी पेपर लीक नहीं हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं? अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, न्यायालय ही कुछ कर सकते हैं। हम लोग के बस की बात आप समझिए कि नहीं है, बस की बात है। लड़ेंगे, जब तक जीत ना जाए तब तक लड़ेंगे। लीक तो हुआ है, ये तो इन सारी चीज़ों से प्रूफ हो रहा है, ठीक है। और ये तो दूसरा थंबनेल आ गया ना। और मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दोस्त अभी भी समय है, सुधर जाइए, न तो वो दिन दूर नहीं। पाप का घड़ा भर जाएगा ना तो बहुत ही फूटेगा, बहुत दुख तकलीफ होगा, ठीक है। शालिनी विजया जिन्होंने सुसाइड कर लिया, प्रथम जेपीएससी सेकंड जेपीएससी की वो टॉपर थी, बताइए, उस पर सीबीआई के द्वारा समन भेजा गया था। अपने भाई के साथ में, अपनी माता के साथ में वो लोग सुसाइड कर लिया। तो क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का? इतना बुलंदियों पर पहुंचने के बाद आपका मानसिक स्थिति बिगड़ जाता है, आप उस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे। उस समय पता चला कि इस तरीके से सीबीआई जांच होने लगा और आप पेपर लीक में शामिल पाए गए, तो उससे अच्छा उतना दूर जाने के बाद आप पर कार्रवाई हो, इससे पहले कार्रवाई हुआ, तब इस चीज़ का मलाल नहीं होगा। उस समय आपकी मानसिक स्थिति कंट्रोल नहीं होगी। उतना मान सम्मान पाने के बाद आपको एक बार में जड़ से नीचे गिरा दिया जाएगा, तो उस समय कैसा लगेगा आपको? खून के आंसू बोलते हैं, खून के आंसू बहेगी। इसीलिए पेपर लीक को रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी। एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आए? ये सब मामले फंसे हैं तो कहाँ से एग्ज़ाम कैलेंडर निकालेंगे? सुनने में आ रहा था 10 जनवरी के आसपास में निकाल दिया जाएगा, दिसंबर से पहले, कोई दिक्कत नहीं। जनवरी के आसपास वो भी नहीं। अब देखिए अप्रैल चल रहा है, अभी तक नहीं निकला। अभी सरकार जो इसी मामले में फंसी, जैसे सीजीएल में सहायक आचार्य में फंसी हुई, सीटेट जेटेट करके वो लोग को लड़ा दिया, और जैसे सीजीएल में लड़ा दिया किनके, जेन्युइन और नॉन जेन्युइन करके लड़वा दिए, डीवी वाले और बिना डीवी वाले। यहाँ पे इस तरीके से लड़ रहे। झारखंड में एक विज्ञापन में 2 तरीके से बांट दिया जा रहा है लोगों को। क्या कहें, ये झारखंड की दुर्दशा है। एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आएगा? एग्ज़ाम कैलेंडर आपको आने में 4 से 5 महीने लग जाएंगे। देखिए कब तक आएगा, मैं आपको अपडेट करूँगा ही। विश्वास रखिए सारा चीज़ सही होगा और आपके पक्ष में होगा। बाकी बात, आप अगर चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और चैनल में नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।